जनाब बात से बात, मैं आपके साथ वक़ारुल हसन और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 और प्रोग्राम में जैसा कि कुछ देर पहले हमने बताया था कि मारूफ़ एक्टर हसन सुब्रो हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे ना सिर्फ़ उनके मामलात कि वो आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ पहले होने वाले ड्रामे, पाकिस्तान के ड्रामे हों या फिर मौजूदा ड्रामे हों, पड़ोसी मुल्क के ड्रामे हों, क्या फ़र्क देखते हैं, क्या कुछ हो रहा है मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत कुछ आज आप सुनने और सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, वो भी किस जगह पे जा रही है। खुशामदीद कहेंगे हसन सुमन साहब। थैंक यू वेरी मच एफएम 107 आप लोगों का बहुत शुक्रिया एंड वकार एंड एवरीवन आउट देयर थैंक यू फॉर अ वार्म वेलकम। और बहुत अच्छा लग रहा है। अपना मुल्क होता है, अपनी मिट्टी की खुशबू ही कुछ और होती है। लेकिन सोच रहा था कि इतने सालों बाद आया हूँ तो कुछ तरक्की दिखेगी। उल्टा मुझे सब कुछ उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। जो ट्रैफिक के हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, नौकरियों के हालात हैं, तो वो देख के थोड़ा सा दिल दुखा। बट क्या कर सकते हैं, बिल्कुल, सुनने वालों को ये बता दें कि हसन भाई जो है वो अमेरिका से बहुत अरसे बाद यानी तकरीबन 5 साल के बाद आए हैं और कुछ ही दिनों के बाद ये वापस भी चले जाएँगे। लेकिन अभी जो दिल दुखा हुआ था वो उन्होंने आपसे शेयर कर दिया है कि जनाब जो भी सूरत-ए-हाल सड़कों की हो या ट्रैफ़िक की हो या जो सूरत-ए-हाल इन्होंने फ़ेस की है और यकीनन जब हम बाहर से आते हैं तो ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। लेकिन वही वाली बात हसन भाई कि बाज़ मुकामात पे अगर काम हो रहे हों, थोड़े बहुत तरक्याती काम भी होते हुए नज़र आएँ, तो एक दिल को इत्मीनान होता है चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं बेहतरी आ बिल्कुल ही बिल्कुल। जाएगी। अच्छा बेहतरी की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो ज़रा ड्रामों की तरफ हम बात करें कि वहाँ तो दिल नहीं दुखा हुआ मौजूदा ड्रामों से? नहीं, ड्रामे आई थिंक बहुत अच्छे बन रहे हैं एंड एट लास्ट अब जाके थोड़े एक्टर्स की वैल्यू भी बढ़ गई है जो पहले नहीं थी। और एक टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है कि चैनल्स बहुत ज़्यादा डिक्टेट करते थे एंड अब ये कि एक्टर्स की बड़ी से है एंड विच इज़ गुड। और बहुत अच्छे ड्रामे जो अब पड़ोसी मुल्क में भी बल्कि दुनिया भर में भी पीपल आर वॉचिंग एंड दे आर प्रेजिंग। बट द ओनली थिंग इज़ जो शायद हमारे एक्टर्स को समझ नहीं आती है। बीइंग अ सीनियर मुझे 30 साल हो गए हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को चांस दिया है जो आज बड़े बड़े नाम हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद आवर मीडिया इंडस्ट्री इज एक ड्रामा हिट हो जाता है, अब वो लड़का हो या लड़की हो, हीरोइन हो या हीरो हो, उसके दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। जो 10 लाख मांग रहा होता है बोलता है मुझे करोड़ चाहिए। ठीक है, चलें वो भी ठीक है, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, बट अपनी एक्टिंग स्किल्स को और बढ़ाओ। यू नो व्हाट आई बिलीव इन। और सीनियर्स की कदर अब मुझे नहीं दिख रही जो पहले थी, टू बी वेरी फ्रैंक। ये एक अलमिया है हमारी मीडिया में जो कि गलत है। और अगर आप पड़ोसी ममालिक के कोई भी बड़े से बड़े एक्टर को बुला लो, दिखा लो, बात कर लो, आपको पता लगेगा कितने डाउन टू अर्थ हैं। यहाँ आप अभी किसी ड्रामे के हिट हीरो को बुला के देखें, सबसे पहले तो बोलेगा चेक कितने का है, फिर बोलेगा अच्छा यार मैं इस दिन फारिग हूँ, इस दिन आप जिस आरजे को बिठाना है बिठाएं, मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक बैठूंगा और मेरे लिए खाने में ये चाहिए। तो वो आपको डिक्टेट इतना करने लगता है कि आप बोलते हैं यार थैंक यू वेरी मच भैया, मतलब आपके आने से हमारी इतनी तो नहीं पैसे बढ़ जाने जितने आप मांग रहे हो। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और इंसान के अंदर से ना इंसानियत नहीं ख़त्म होनी चाहिए। हम एक्टर्स भी इंसान हैं, ठीक है, आप लोग हैं बनाने वाले, लोग हैं हमें बनाने वाले। आप जितना प्यार दोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे और पीठ पीछे आपके लिए अच्छी बात करेंगे। बट वो ये नहीं बोलेंगे यार वो पहले क्या था देखो अब क्या हो गया, और दिमाग आसमान पे है। सो बट बिल्कुल। ये है प्रॉब्लम। बिल्कुल, अच्छा हसन भाई पहले हम देखते थे कि जो ड्रामे होते थे उसके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रैक्टिस की जाती थी। बार-बार एक्टर जो थे वो जमा होते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते थे। लेकिन अब वो चीज़ नज़र नहीं आती। बल्कि होता ये है कि आप वहाँ पहुँचे जहाँ पर आपका सीन है, वहाँ पर पहुँचने के बाद डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो लाइनें आपको बताता जाएगा, आप उसको दोहराते जाएँगे और वो एक्टिंग हो गई। तो ये एक तज़ाद नज़र आ रहा है। आप समझ रहे हैं इससे कुछ बेहतरी है या जल्दी काम हो जाता है? नहीं, अब आपको दिखेंगी ये जो रिहर्सल वाला वर्ड है ना, हुँ, ये अब आपको अवार्ड शोज़ पे दिखेगा। हुँ। डांस प्रैक्टिस हो गई, रिहर्सल्स ए हो गई, कोरियोग्राफी हो गई, जहाँ से पैसा बनता है। ड्रामों में रिहर्सल नाम का वर्ड गायब हो चुका है एंड दैट इज़ द रीज़न। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि कुछ लोग ही हैं जो उस ड्रामे को चला देते हैं। बाकी आप आज देखो ना, एक्टर बनना कितना आसान हो गया, ठीक है? हर नए लड़के-लड़की के लिए एक्टर बनना बहुत आसान है, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं। बात वो है कि जब आपको लोग पहचानें और प्रेज़ करें, वो है मुश्किल काम।
ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग मिलते हैं, यार क्या करते हो, मैं एक्टर हूँ, अच्छा कौन सा ड्रामा किया है, अच्छा। अब बिल्कुल। वो आपके लिए जो है ना, दे शुड अंडरस्टैंड कि वो जो चीज़ है ना, वो पेनफुल होती है कि आपको बंदा पहचान ही नहीं रहा, आप बता रहे यार मैंने ये भी किया, ये भी किया, अच्छा यार किया होगा, देखूंगा, बताऊंगा। जी। सो यू नो, सो एक्टिंग, अब मैं एक्टर बनना, मॉडल बनना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत आसान है, बट अपनी जगह बनाना शनाख्त बनाना जिसको, वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मुश्किल काम बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि एक्टर का आपने ज़िक्र किया, तो सोशल मीडिया एक्टर्स है। ओह उनकी बात या सर, ओह हो! चाहत तो फतेह अली खान देख लें ना आप। जी, जी। और उसके साथ-साथ जो हम देखते हैं टिकटॉकर्स हैं, उसके अलावा और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, अब वो अपने आप को एक्टर ही समझने लग गए हैं। लेकिन जब वो एक्टिंग की तरफ आते हैं, तो एक्टिंग नहीं कर पाते। जाहिर लिप सी सिंक बात करना एक डिफरेंट बात है, है। वो सारी चीज़। तो क्या उनको भी हम एक्टर की कैटेगरीज़ में डालेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं डाल सकते आप, नो वे आउट। देखें टिकटॉकर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, अजीब-अजीब चीज़ें करके आप इतने मशहूर हो जाते हो, बट कितने टाइम तक, हुँ, ठीक है? और बात ये, पीपल मेक फन ऑफ यू, अब नाम आप लेते हैं, आपके मुँह पे हँसी आ जाती है। हमारे सामने बैठे मैंने नाम लिया, उनके मुँह पे हँसी आ गई, हुँ, नाम। हुँ। बट बात ये है सही। कि द थिंग इज़, वही मैंने कहा ना, नाम बनाना बहुत आसान हो गया है इस तरह से, हुँ, यू नो, कंट्रोवर्शियल चीज़ कर लो आप, या उल्टे-सीधे गाने गा लो, या पैरोडी कर लो एंड ऑल दैट। वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक एक गाना आया था, वो एंजल आइज़, जी हाँ, एक टाइम पे वो, उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक, कहाँ गया वो? हुँ, किधर गया वो बंदा? फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये शॉर्ट टाइम की होती हैं, सिंपल इज़ दैट। और किसी का मज़ाक बना के व्यूज़ लेना, ये लेना, ये बहुत लंबा नहीं चलता, आई डोंट थिंक बिल्कुल, सो। बिल्कुल ऐसा। और जहाँ पे आपने शॉर्ट टाइम का ज़िक्र किया, तो हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं और आपको एक ज़बरदस्त सा गाना भी सुनवाते हैं और गाने की तरफ जाएँगे, फिर ब्रेक है, उसके बाद वापस आएँगे। हसन सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं आज पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में भी। हमारे साथ जुड़िएगा। जनाब, बात से बात हसन सुमरो हमारे साथ और हम बातों का सिलसिला कर रहे थे मौजूदा दौर ड्रामों की, एक्टर्स की और इस वक़्त क्या कुछ हो रहा है इस बारे में। लेकिन कुछ देर पहले हसन भाई ने थोड़ा दुखी दिल के साथ कुछ अपनी बात शेयर की थी कि शहर की जो सड़कें हैं उसकी सूरत-ए-हाल देखकर जो है उन्हें दुःख हुआ, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने जो कुछ भी देखा। तो शहबाज साहब ने हमें कॉल की। चिश्ती हम भावलनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं सलाम कहा है सबसे पहले तो हसन भाई आपको। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और आपको बहुत पसंद करते हैं वो। अच्छा, बहुत नवाज़िश, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कह ये रहे हैं कि आपने जो बात कही उससे वो मुत्तफ़िक़ हैं कि इस वक़्त जो शहर की सूरत-ए-हाल है, वो चाहे जो भी शहर हो, उनको देखकर दिल दुखता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है ना, बिल्कुल, आवाम की भी एक ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, हमें भी अपने तौर पे शहर को साफ़ रखने में किरदार अदा करना चाहिए। तो बिल्कुल। उनका ये कहना था। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, मैं एप्रिशिएट करूँगा इस बात को। एंड हम हर चीज़, हमारा मसला पता है क्या, हम इस कौम का मसला क्या है? हुँ, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओ। हुँ, भई चीज़ सही करनी है, पहले अपने घर से सही करो, हुँ, ठीक है? आप कुछ भी कर लो, आज आप एफआईआर कटाने जाते हो, तो आप बोलते हो यार चल 5,000 दे भैया, जाके हुँ, कटा के आ जा। हुँ, लाइन में लगना है, शनाख्ती कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनवाना है, चलो यार शॉर्टकट फ़ोन करवाओ किसी से और। तो ये बेसिकली आप इल्ज़ाम पूरी गवर्नमेंट पे नहीं लगा सकते। आज आप यंग स्टूडेंट्स को साथ रखें, या आप मोहल्ले की कमेटीज़ किसी ज़माने में होती थी, हुँ, जो अब नहीं है, जी, क्योंकि आपस में इत्तेफ़ाक नहीं है। तो कचरा फेंकना, मतलब मैं लिटरली, आप बिलीव करें, वहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, जबकि यहाँ हर कोई कचरा फेंक रहा है, लेकिन मुझे इतना अजीब-सा लगता है कि यार हुँ, इतने साल हम गंद फैला रहे थे। हुँ, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, गंद फैलाने वाले हम हैं, हुँ, ट्रैफ़िक के निज़ाम को उल्टा करने वाले हम हैं, हुँ, रिश्वत देने वाले हम हैं, हुँ, ठीक है? आज आप तैयार कर लें, नहीं देनी रिश्वत, चलो काटो चालान। बिल्कुल। पूरी कौम बोले काटो चालान, भरेंगे हम चालान। कितने टाइम तक पुलिस वाले चालान भरेंगे सर, आप मुझे बताएं, उनकी जेब में कुछ नहीं जा रहा ना, बोलेंगे जाए यार, ठीक है? बात ये, स्टेप उठाओ, स्टेप कोई उठाता नहीं है, ठीक है? एंड करने वाले बनो, बाकी ऊपर वाले की ज़ात बैठी है। आप बिल्कुल मुल्क को कुछ नहीं, थोड़ा-थोड़ा आपस में ही मिलके आप बेहतर कर सकते हैं, हुँ, और बिल्कुल किरदार हमारा होना चाहिए, कौम का। हर चीज़ सही बात। गवर्नमेंट नहीं है, आप हुँ। इल्ज़ाम नहीं दे सकते उनको।
बिल्कुल। अच्छा, जो अभी आपने ज़िक्र किया कि हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ज़रा मैं दोबारा फिर आपके ही शोबे की तरफ आऊँगा, यानी कि ड्रामे हाँ, की हाँ। तरफ। हसन भाई, हमने देखा कि बहुत सारे हमारे वो सीनियर आर्टिस्ट जो कि आहिस्ता-आहिस्ता करके इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अभी कुछ अरसे पहले तलत हुसैन साहब भी चले गए और भी बहुत सारे कवि जो साहब हमारे चले गए। कवि साहब चले गए। बहुत सारे हमारे जो अदाकार हैं, फ़नकार हैं। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे जो फेस्टिवल जारी है कराची आर्ट्स काउंसिल के अंदर, वहाँ पर अभी हम ज़िक्र कर रहे थे तो कॉल्स आई कि जनाब उन्हें उमर शरीफ और मोइन अख्तर बहुत याद आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास से लोग जा तो रहे हैं, लेकिन क्या नए बन भी रहे हैं उस तरह के कोई? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है और अगेन ये भी बड़े दुख की बात है कि जो सीनियर अदाकार हैं इस वक्त, जो लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, वो घर में बैठे हुए हैं। हुँ। क्यों? क्योंकि चैनल बुला नहीं रहे, प्रोड्यूसर्स बुला नहीं रहे। यार हर इंसान की एज आनी है, हुँ। ठीक है? आप ये बोल दो कि जी यार वो डायलॉग में इतना टाइम लगा रहे हैं, अपने डायलॉग्स याद करने में इतना टाइम लगा रहे हैं। तो अब ये चीज़ें तो आपको बेयर करनी है ना यार। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करो कि अगर तलत हुसैन साहब जो 30 साल की उम्र में थे वही वो 60 साल की उम्र में होंगे। हुँ। सीनियर की वैल्यू आज भी आप दुनिया भर में चले जाओ, आप अमेरिका में देख लो, जी। मोस्टली लोग नयों को पहचानते ही नहीं है। वो अभी भी लेजेंड्स, आप नाम लेते हैं बोलते हैं यार वाह क्या अदाकारी थी। हुँ। उन्हें को बोलते हैं यार किस में आई है, कौन सा ड्रामा किया है इसने, दिखाओ तो, बताओ तो। जी। तो द थिंग इज हमारी इसमें गवर्नमेंट का भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक फ्लॉ है कि वो नहीं पूछते सीनियर्स को, हुँ। प्रोड्यूसर्स नहीं पूछते सीनियर्स को, चैनल्स नहीं पूछते सीनियर्स को। जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं क्योंकि ठीक है, आई नो दैट एंड मुझे इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। लॉबी सिस्टम है हर चैनल का है जी, एक पर्टिकुलर है कि बस इनके अलावा कोई काम नहीं करेगा, इनके अलावा काम नहीं करेगा। हुँ। वह पीटीवी कहाँ गया? आप देखो ना कहाँ है पीटीवी, वेयर इज पीटीवी? हुँ। सो मैं तो इल्जाम दूंगा पीटीवी को, मैं पीटीवी का एक्टर हूँ, मुझे पीटीवी ने सिखाया है, बनाया है। लेकिन सब छोड़ दो चैनल, पीटीवी बोले आ जाएं जी सारे सीनियर्स, लेट्स डू समथिंग, हुँ। आप उनके लिए करें। एंड वही बात है, स्टेप लें ना। कोई लोग बोले तो यहाँ तो देखें हर आदमी अपनी जेब गर्म कर रहा है, सीधी सी बात है। वो अपना सोच रहा है, वो किसी का नहीं सोच रहा। मैं जब तक यहाँ मीडिया में था, बिलीव करें, मैं मीडिया के लोगों के लिए फाइट करता था फॉर एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट फॉर मीडिया पीपल। हुँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो बच्ची ज़ैनब का रेप हुआ था और वो तो मैं ही वो आदमी था मीडिया में जो सबको साथ लेके चला था और हम एक प्रोटेस्ट पे चले थे कि जी सो बात ये होती है कि आप अपने अंदर इंसानियत तो रखो यार। आई मीन आपने भी ऊपर जाके मुंह दिखाना है ना। तो बात ये है, ठीक है, जिसकी रोजी अल्लाह ने लिख दी है, उसको कोई नहीं छीन सकता। बट लोगों का भी सोचो, जितना अच्छा करोगे अल्लाह पाक आपके लिए उतना अच्छा करेगा। वो एहसास यहाँ से खत्म हो गया है। मैं ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है। सब अपने अपने में लगे हुए हैं, अबे यार भाड़ में जाए वो, आई एम सॉरी आई एम हुँ। यूजिंग दिस लैंग्वेज, बट ये वाली फितरत आ गई है। टू हेल विद इट, अपना सोचो यार। खानदानों में ये हो गया है, फैमिलीज में ये हो गया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें ना हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। आई थिंक ये लास्ट जनरेशन जो वैल्यूज़ हैं, जो आप अपने माँ बाप की वैल्यूज़ करते थे, आज जनरेशन जैसे नो, हुँ। आप कहते हैं यार उधर फूफी के घर कहाँ, आई डोंट हैव टाइम, आप लोग जाओ, एंड यू कांट से एनीथिंग। सो टाइम इज चेंजिंग, बट इस टाइम को आप बेहतर कर सकते हो विद गुड ब्रॉट अप एंड टेलिंग देम गुड थिंग्स कि हेल्प अदर्स, ट्राई टू हेल्प अदर्स, अच्छा मिलके काम करो। वो चीज़ गायब होती जा रही है। वो गायब हो गई। अच्छा, ऐसे में उन सीनियर फनकारों के लिए बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ मादी दुनिया के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कुछ बना नहीं पाए, या उनके पास अपने इलाज मुआवजे के लिए, अपने गुजर बसर के लिए नहीं होता इतना। तो उसके लिए कोई आपको लगता है कि हुकूमती सतह पर कोई इकदाम लिए गए हैं आर्ट्स काउंसिल के हवाले से हो या दीगर मामला के हवाले आई से? थिंक अहमद शाह इज डूइंग अ गुड जॉब, हम्म। बट अहमद शाह को चाहिए कि इस चीज़ पे फोकस करके कुछ करें। हमारे गवर्नर हैं कामरान टिजोरी, ही इज़ अ गुड गाय, वेरी गुड गाय, एंड आई नो मैं बहुत पहले भी मिला हूँ उससे, एंड उनके अंदर एहसास है। लेकिन इस सब्जेक्ट को लेके उठो तो आप 4, 6, 5, 8 सामने तो लाओ। हम्म। हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, गवर्नर सिटिंग देयर, अहमद शाह सिटिंग देयर, लेकर आए सामने लोगों को, उनको बुलाएं, उनके लिए क्या कर रहे हैं बताएं पब्लिक को।
इसी तरह चेन चलेगी ना, हम्म, और इसी तरह उनके, देखें आपने जो बात की उनके हालात या वो कुछ बना नहीं सके, ठीक है, उस वक्त मीडिया में इतना पैसा नहीं था। जी आज 4 ड्रामे करता है बंदा, डिफेंस में घर बना लेता है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो अब उनके टाइम पे वो चीज़ नहीं थी, तो इसका मतलब नहीं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप उनको इस टाइम पे भी काम दो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट मोराली एक एक मॉरल सपोर्ट तो दो यार। आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट तो करो, उनका दिल तो खुश हो। देखिए एक्टर को क्या चाहिए होता है? तालियां, एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट, बिल्कुल ऐसा, दैट्स ऑल यू नीड। बिल्कुल ऐसा। एक एक्टर की अगर कोई बुराई करता है ना, खड़ा हो गया भाई भाई वो तो बहुत घमंडी है, खत्म, यू आर फिनिश्ड, यू नो। लेकिन एक बंदा क्या यार, क्या इंसान है यार, क्या, तो वो दिल खुश होता है, एंड वर्ड टू वर्ड इस तरह वर्ड ऑफ माउथ चलता रहता है। सो दैट इज द थिंग। बट वही बात है, इंसानियत। आप एक्टर हैं या जो भी हैं तो इंसान ना, इंसान। तो आप कोई ऊपर से कुछ स्पेशल बन के नहीं है। आप अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, तो वो आपको बना रहे हैं। तो आदमी ये चीज़ भूल जाता है कि बनाने वाले लोग ही हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एक्टर्स हो, ठीक है, वो भी एक्टर्स ही हैं, आई मस्ट से। लेकिन बात ये है कि बना कौन रहा है? अवाम ना, लोग ना। तो आप लोगों का तो सोचो, लोगों का अच्छा तो करो, एटलीस्ट कुछ तो करो यार। आई मीन ठीक है, आप खुद भी कमाओ, नोबडी, आपकी भी फैमिलीज हैं, बट दूसरों की भी फैमिलीज। बिल्कुल, बल्कि हसन भाई इसी सूरत हाल पे तो हम ऐसा लगता है कि चाहे अब वो मीडिया जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भी जा रहा है, चाहे वो ड्रामे हों, चाहे वो हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर के शोज़ देखते हैं, तो अब तो लगता है कि वहाँ पर भी कुछ अदाकार ही आ चुके हैं जो कि करंट अफेयर के शोज़ कर रहे होते हैं या न्यूज़ कर रहे होते हैं। हर एक अपनी-अपनी जगह पे लगता है अदाकारी कर रहा है। तो जनाब हसन सुबरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो प्रोग्राम आपने इस वक्त देखा हसन सुबरू साहब का, जो बातें आपने सुनी, हमारे जो फनकार हैं जो कि आज हमारे दरमियान नहीं है, जिनको आप चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ या कलमात, और यकीनन उन लोगों के लिए जो कि नए आने वाले हैं या आ रहे हैं, कि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें और यकीनन उनसे सीखने की भी कोशिश करें। इसके साथ ही वक़ारुल हसन को इस वक्त फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए और सुनते रहिए अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़।